कुवैत में एनआरआई अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना केडी लगता है और कहाँ जाके खोलना पड़ता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत सारे कमेंट थे मेरे पिछले वीडियो में। मैंने बहुत पहले मतलब आज से 2 साल पहले एक वीडियो बना के डाली थी, तो वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो और बना देता हूँ, तो ये सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इन सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कोई ऐसी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों ये वीडियो आप मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक में देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कुवैत या गल्फ की जितनी कंट्री की जॉब की वैकेंसी होती है मैं अपने इंस्टाग्राम में अपडेट कर देता हूँ। अगर वो अपडेट लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पे है, आप वहाँ मेरे को फॉलो करके ये सारी अपडेट ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कुवैत में एनआरआई अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप बात करूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपको अपने पासपोर्ट का अगर ओरिजिनल है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप जो पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी होती है या आपके फ़ोन पर पड़ी होगी कहीं भी, वो भी चल जाती है। आपकी सिविल आईडी, वैलिड सिविल आईडी होनी चाहिए, चाहे आपके पास प्लास्टिक वाली कार्ड है या फिर फ़ोन में सिविल आईडी का एप्लीकेशन है, उससे भी आपका काम हो जाता है। दोस्तों तो इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, ना आपकी सैलरी सर्टिफिकेट लगता है, ना कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट लगता है, सिर्फ सिविल आईडी और पासपोर्ट की आपको फ़ोटोकॉपी लगती है। और तीसरा चीज़, आपको एक लोकल नंबर, जिससे आप कुवैत में लोकल बात कर सकते हैं, लोकल नंबर की ज़रूरत होती है। पहले इंटरनेट नंबर भी चल जाता था, लेकिन अभी कंपलसरी जो लोकल नंबर है कुवैत का, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग आदि सिम बोलते हैं जिसको, वो कंपलसरी है, वो चाहिए होती है आपको। ठीक है, 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। चौथी चीज़ में दोस्तों, आपका एक 11 केडी कम से कम आपको फर्स्ट टाइम में डालना पड़ता है। 11 केडी आपके पास होने चाहिए जब आप अकाउंट खोलने जाएंगे। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, 10 केडी का जो भी अमाउंट बनता है इंडियन रुपीज़ में, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। 1 केडी सिर्फ खोलने का चार्ज लगता है। ये तो थी डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर क्या क्या लगता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये अकाउंट खोलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी लुल्लू एक्सचेंज हैं वहाँ आपको जाना है। वहाँ पर फेडरल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, उस बैंक का वो एनआरआई अकाउंट खोलते हैं। दोस्तों, चाहे अगर आपके घर के जहाँ आपका घर है इंडिया में, उससे अगर वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर खोल सकते हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उत्तराखंड में हमारे देहरादून में एक फेडरल बैंक की ब्रांच है। बाकी जब मैंने खोला था उसके अलावा उधर नहीं था, तो मेरा घर बहुत दूर पड़ता है देहरादून से। मान के चलो कि अगर मैं बाई बस, वहाँ चलती पहाड़ों में ट्रेन नहीं चलती है, बाई बस का हमारा डिस्टेंस है, तो मेरे को घर से देहरादून आने में 24 घंटे लगते हैं। तो मेरा जो फेडरल बैंक का अकाउंट है वो देहरादून का है, जो कि मेरे घर से 24 घंटे बाद, मतलब बाई बस अगर मैं ट्रेवल करता हूँ तो उतनी दूर है। तो आपने ये भी नहीं सोचना है कि अगर मेरे घर के आसपास नहीं है तो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे आप फेडरल में अकाउंट खोलते हैं दोस्तों, वैसे ही आपको इंडिया से एक मैनेजर का मैसेज आ जाता है। अगर आपके साथ कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी आपको लेन देन है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका रिप्लाई करता है। वो आप डायरेक्ट उसको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एनआरआई अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ जाके खोलना है, ये सारा बता दिया मैंने। बात करते हैं दोस्तों एनआरआई अकाउंट खोलने के फायदे, बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले तो आपको एक नेट बैंकिंग मिल जाती है, जिससे कि आप हर महीने 4 से 5, 10, 50 लोगों को ईजिली कुवैत से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे नहीं है तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। जब भी आप एनआरआई अकाउंट खोलते हैं कुवैत में, तो आपको एक एटीएम मिल जाता है, साथ में चेक बुक मिल जाती है। बहुत सारे लोगों के पास चेक बुक नहीं है, कभी घर जाने के बाद कुछ बड़ा पेमेंट करना है तो चेक की ज़रूरत होती है, तो आपको चेक बुक भी मिल जाती है। साथ में एक एक्टिवेट एटीएम मिल जाता है। एक्टिवेट एटीएम का मतलब यह है मेरा कि एक्टिवेट एटीएम से मेरा मतलब यह है कि आपको एटीएम के साथ उसका पिन भी मिल जाता है उसका, क्योंकि आप सीधे, जैसे आप इंडियन एयरपोर्ट में पहुंचे, किसी भी एटीएम में से आप पैसे निकाल सकते हैं। पिन जनरेट करने का भी कोई झंझट नहीं है, वहाँ ऑलरेडी उस एटीएम एक्टिवेट होता है, पिन उसके साथ होता है। आप जैसे इंडिया जाते हैं, इंडिया एयरपोर्ट पहुंचते ही आप कैश निकाल सकते हैं, तो आपको कैश कैरी करने की भी टेंशन नहीं होती है। ये दोस्तों एनआरआई अकाउंट खोलने के फायदे। तो आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।